ओम शांति। 10 अगस्त 2021 की साकार मुरली से होमवर्क। आज बाबा को उस्ताद के संबंध से याद करेंगे। आज हमारा उस्ताद हमें माया से मुक्त रहने की युक्ति बता रहे हैं। अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहेंगे तो सत्यता की अथॉरिटी से माया हिलाएगी, लेकिन हमारी नाव हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं। और कहते हैं सच तो बीठो नच। तो हम आज खुशी से दिल से बाबा को याद करेंगे और खुशी के झूले में झूलते रहेंगे बाबा के साथ। तो इसी तरह शक्तिशाली बने रहेंगे तो माया से हम बचे रहेंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मैं इस पाप की दुनिया से तुम्हें चैन की दुनिया में ले जाने आया हूँ। तो 21 जन्म के लिए उस चैन की दुनिया में जाने के लिए आज हम अटेंशन देंगे कि मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। पहला इसके लिए हम अभ्यास करेंगे, अशुद्ध कामनाओं को छोड़ देना है। एक ही शुद्ध कामना रखनी है कि मुझे पवित्र बनना है। तो इस शुद्ध कामना को पूरा करने के लिए बाबा इस संगम पर आए हैं। तो शुद्ध कामना को पूरा करने के लिए आज की मुरली में जो विधि बताई है कि बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाकर पावन बनाता हूँ। तो ज्ञान चिता पर बैठकर हम कैसे पावन बनते हैं, क्योंकि बाबा ने ड्रामा का भी ज्ञान दिया, हमें आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, जिससे हम विकर्मों से मुक्त होते जाते हैं और याद से हम पावन बनेंगे और ज्ञान को धारण करेंगे तो पापों से मुक्त होंगे। तो आज सारा दिन ज्ञान के दर्पण में अपने आप को देखेंगे कि मैंने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया। तो हमारे आगे 3 दर्पण हैं। एक तो हमारा जो एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्मी नारायण का चित्र। तो हम ज्ञान का चिंतन करेंगे। तो संगम पर बाबा आत्म स्मृति का तिलक लगाते हैं, बाबा मर्यादाओं का कंगन देते हैं और गुणों का हार पहनाते हैं। तो ये सारा जो रूहानी श्रृंगार इस ज्ञान का चिंतन करते हुए करेंगे, तब हम पावन बनते जाएंगे। दूसरा दर्पण है हमारे सामने मुरली। मुरली में से जो बाबा हमारी कमियां बताते हैं, उन कमियों को अटेंशन दे करके हम दूर करते रहेंगे तो भी आत्मा शुद्ध बनती जाएगी। तीसरा है ब्रह्मा बाबा का चित्र। ब्रह्मा बाबा के चरित्र को हम सामने रखेंगे तो भी हम धारणाओं को जीवन में लाते जाएंगे तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तो ये पवित्र बनने की विधि बताई। दूसरा, याद से आत्मा हीरे मिसल बनती है। तो आत्मा को हीरे मिसल बनाना है तो आज इस बात पर ध्यान देना है कि कोई भी गफलत ना हो जाए, क्योंकि देह अभिमान के वश ही गफलत होती है। तो इसलिए इस देही अभिमानी बनना है। दूसरा, बाबा ने बोला तुम सच्ची सच्ची नन्स हो। तो सारा दिन एक बाबा दूसरा ना कोई, इस स्मृति में रहना है। और याद में रहने के लिए बाबा ने ये भी विधि बताई, तुम मेरे साथ योग लगाओगे तो आत्मा सत्व प्रधान बनेगी और विकर्मों से मुक्त हो जाएगी। इसी तरह ज्ञान और योग की रेस है। ज्ञान और योग की मतलब पढ़ाई और याद की रेस है। इस रेस में आज सारा दिन रहेंगे। तो आज पावन बनाने पर अपने आप को विशेष ध्यान देंगे, अपने कर्मों पर, अपने चिंतन के ऊपर। इन बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।